अस्सलाम वालेकुम। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। उसे बड़ी परेशानी लाहक हुई और वो उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। उनमें से एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। उसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। उस शख्स का कहना है कि मैंने उस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लीं और उसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि उसने आम मजदूरों से दुगना काम किया था। मैंने बखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा उस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और उस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने उसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर कयाम पजीर रहा, लेकिन उसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वाले का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह ताला से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं उसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह ताला के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव को भौंसा दिया और उसके कफनो दफन का इंतजाम करने चला गया। उसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैं उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने उस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दरोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुके का सहारा लिया? मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला?
घारा बनाने वाला और रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा वो घारा बनाने वाला अब कहाँ है। मैंने जवाब दिया वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया उसकी वफात के वक्त तुम उसके पास थे। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी। मैंने उसे नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे जाहिद व पारिसा, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकबात खलीफा ने उस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आली जा, ये उस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सराहने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स और सुरूर की महफिल में गुम था कि मकदब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की। तर्जुमा, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें इसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर दी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।